ऐसे लोगों के, ओके सुनिए, सबसे पहली बात, अगर आपकी माइंड लाइन नीचे की तरफ शिफ्टेड हो रही हो, मतलब यहां से जाकर एकदम नीचे की तरफ शिफ्टेड हो रही हो, लाइक दैट, यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन बाय योर माइंड। ऑलराइट, सेकंड थिंग, आप लोग भी, अगर चंद्रमा क्या है, भावुक है, बहुत इमोशनल प्लेनेट है, तो माइंड लाइन अगर नीचे की तरफ गई तो आप भी बहुत भावुक हो गए, मतलब रोना जल्दी आना या किसी पर दया बहुत जल्दी आना, मतलब दयावान इंसान, ठीक है। तीसरी बात, ऐसे लोगों को मैंने यूजुअली हमेशा देखा है, इन लोगों के मन के अंदर है ना, कोई बात ऐसे बैठा लेते हैं ना तो घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, बात जल्दी से लेट इट गो नहीं कर पाते, ठीक है। ये चीज अगर आपके हाथ में माइंड लाइन ऐसी हो तो ऐसी होती है, ठीक है। बताएं यस और नो में किस किस की माइंड लाइन ऐसी है और किस किस के साथ में ऐसा होता है, बताओ जरूर, ठीक है। द गिफ्टी कंपनी बोल रही है यस, थैंक यू सो मच। पीहू जैन यस, ओके, बहुत बढ़िया यार, इंटरेक्शन ऐसा करो, मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आ रहा है, ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके। सो इफ योर माइंड लाइन इज लाइक दैट, तो डेफिनेटली फर्स्ट यू आर वेरी इमोशनल पर्सन। मैंने अभी है ना ये माइंड लाइन ऐसी होती है ना, तो इसके 10 चीजें होती है, मैंने आपको एक दो चीजें बताई है, वो मैं डेफिनेटली अपने कोर्स में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो माइंड लाइन ऐसी होती है, इमोशनल नेचर, ठीक है। दूसरी बात, वेरी क्रिएटिव, और थर्ड थिंग क्या होता है बताओ, मैंने तीसरी चीज क्या बताई, जल्दी जल्दी बताओ। रोना बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब दुखी बहुत जल्दी हो जाते हैं इंसान, और ओवर थिंक बहुत करते हैं ये लोग, मतलब सोचते बहुत है, क्योंकि चंद्रमा सोचने का कार्य है, इसलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब माइंड लाइन अगर एकदम स्ट्रेट हो, एकदम सीधी माइंड लाइन किसकी है, एकदम सीधी, बताओ, ऐसे गई एकदम सीधी, शटक ऐसे, किसकी एकदम सीधी माइंड लाइन है, बताओ, सब लोग बताओ, ये अपना हाथ है, माइंड लाइन किसकी एकदम स्ट्रेट है, बताओ सब। ओके, राखी बोल रही मेरी 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 मेरी, ओके, ठीक है। तो जिन जिन लोगों की माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, जो सोच लिया वो मैं करके रहूंगी, पहली बात ये। दूसरी बात, परफेक्शनिस्ट, ठीक है। तीसरी बात, जो कहते हैं ना इज्जत बहुत बड़ी, मतलब जो कहते हो ना, जो ऐसे लोगों को मैंने यूजुअली देखा, सिद्धांतवादी, यूजुअली ऐसे लोगों को माइंड को मैंने देखा कि बहुत ऐसे किस्म के इंसान होते हैं, अपना काम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं करेंगे, परफेक्शनिस्ट होते हैं ये लोग, ठीक है। दिमाग में जो सोच लिया वो करना वो करके रहेंगे, इस टाइप के इंसान होते हैं। बताओ ये सुनो में ऐसा है या नहीं, ठीक है। अब माइंड लाइन के बारे में रितिका थैंक यू सो मच, पीहू जैन थैंक यू सो मच, ओके। तो ट्रू, थैंक यू पीहू। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस चीज में, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं आपकी लाइफ लाइन के बारे में, लाइफ लाइन, ठीक है, देखिए, ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर रिस्पॉन्स, मनीष, ओके। दिस इज योर लाइफ लाइन, ये आपकी लाइफ लाइन होती है, ये वाली। सब लोगों को दिख गई लाइफ लाइन, सब लोग बताओ यस यस लिखिए अगर लाइफ लाइन दिख गई तो, अगर लाइफ लाइन आपको दिख गई तो यस लिखो, यस लिखो, ओके श्योर, मैं जरूर आपका मैं रिपीट करूंगा, ओके। दैट्स योर लाइफ लाइन। अब पता है इससे क्या मालूम होता है, अब ये मत सोचना कि ये लाइफ लाइन है तो अरे हमारी तो लाइफ लाइन आती है भैया, हम तो इतना ही जिएंगे, ऐसा नहीं होता है। लाइफ लाइन जिंदगी की एज नहीं बताती, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें पता चलती रिगार्डिंग योर लाइफ, कि आपकी लाइफ में क्या कैसे किस तरीके से सब कुछ होगा। बताता हूँ, ध्यान से देख, ठीक है। ये लाइफ लाइन आपकी, ठीक है। अगर लाइफ लाइन में से छोटे छोटे कट्स बहुत हो, किस किस के लाइफ लाइन में से कट्स है, किस किस के लाइफ लाइन में, जैसे ऐसे रेखा यहाँ कट कर रही है ऐसे, या यहाँ पर ऐसे, या यहाँ पर ऐसे, किस किस के लाइफ लाइन में कट्स हैं, बहुत सारे, ठीक है। अगर आपकी लाइफ लाइन में ऐसे बहुत सारे कट्स हैं, छोटे छोटे कट्स हैं, तो जितने कट्स होंगे उतने ही पारिवारिक चिंता, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम। अगर आपके बहुत सारे लाइफ लाइन में कट है, डेफिनेटली पहली बात आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रहेगी, कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम चलती रहेगी। जितने कम कट होंगी उतनी कम प्रॉब्लम, जितने ज्यादा कट होंगी पर्सनल लाइफ में उतनी प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग, ऐसे कट व्यक्ति की लाइफ में अप डाउन बहुत रखते हैं, व्यक्ति को टेंशन बहुत करवाते हैं, ठीक है। कभी कुछ ऐसे इन लोगों की लाइफ में टेंशन चलती रहती है, फैमिली इशू, पर्सनल लाइफ इशू चलते ही रहते हैं। अगर ये कट जितने कम होंगे लाइफ उतनी स्मूथ होगी, ऑलराइट। प्लीज सी माय लाइफ लाइन, इट्स ब्रोकन 3 टाइम, ओके। लुक, सॉरी मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाया। लाइफ लाइन में अगर 3 बार आपकी ब्रोकन है, तो 3 बार लाइफ में ऐसी स्थिति आएगी कि भाई जो कहते हो ना कि बहुत ही जो दिल और दिमाग को हिलाने वाली स्थिति आएगी, कि भाई उस टाइम आप पूरे ब्लैंक हो जाओगे, मतलब बहुत एक कुछ ऐसी कंडीशन आएगी कि आप मरते मरते बच जाओगे, या बहुत ऐसी कंडीशन आएगी कि भाई एक बहुत डिप्रेसिव टाइप का टाइम आएगा, लेकिन आप निकल जाओगे अगर 3 लाइन में ब्रोक है तो, ठीक है। वो मैंने कोर्स में बताया, कोर्स परचेज करना, डेफिनेटली आपको पता लगेगा, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अच्छा फिंगर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड, अरे भैया सुनिए, अगर लाइफ लाइन यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नो डाउट अब्रॉड, ये बंदा 101% विदेश जाएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ये मैं गारंटी के साथ में दे रहा हूँ। अगर आपकी लाइफ लाइन
दो पार्ट में डिवाइड है। आप चाहे कहीं पर भी रहते हो, कुछ भी करते हो, विदेश जरूर जाओगे। सेटलमेंट, सेटलमेंट का हम देखेंगे, ये हमारी अब्रॉड लाइन होती है, ठीक है। मैं देखो ये अब्रॉड लाइन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा है, मैं अभी लाइव शो में नहीं बता पाऊंगा, मैंने कोर्स में बताया, वहां पर जाके जरूर देखना, ठीक है। ये आपकी अब्रॉड लाइन होती है, यहाँ से आपका है ना सारा ट्रेवल का अब्रॉड का यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। अगर फिंगर्स पे आ जाते हैं, किस किस की अंगुलियां बहुत लंबी है, किस किस की अंगुलियां बहुत लंबी है, दैट्स ग्रेट। किस किस की अंगुलियां बहुत लंबी है, ये बताओ। लाइफ लाइन, हार्ट लाइन, माइंड लाइन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैंने अपने जो कोर्स में शायद 20 सॉरी 30 40 मिनट मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि यहाँ से स्टार्ट हो तो क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट हो तो क्या होता है, यहाँ पर ये रेखा हो, यहाँ पर वो रेखा हो। मतलब आप वहां पर मेरे कोर्स में देखोगे ना, आपको इतना मैं बोल रहा हूँ, आप अपना हाथ पूरा लाइफ लाइन पूरी लाइफ पढ़ लोगे आप, क्या कैसा होगा, ठीक है। मीडियम, ओके दैट्स। तो सबसे पहले सुनिए, अगर आपकी अंगुलियां बहुत लंबी है, ठीक है, ऐसे लोगों की एनालिसिस करने की पावर बहुत गजब की होगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर उन अंगुलियां बहुत ज्यादा लंबी हो, ठीक है, ऐसे लोग रिसर्चिव माइंड के एनालिसिस करने की पावर, ठीक है। दूसरी बात, ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि ये चीज है ना, बाल के खाल निकाल लेते हैं। अगर किसी चीज के अंदर घुस जाएंगे ना, बहुत गहनता से घुसेंगे, अगर अंगुलियां लंबी हो तो। अंगुलियां लंबी हो, पहली बात, एनालिसिस करने की पावर गजब की, ठीक है। दूसरी बात, बाल के खाल के अंदर तक जाना, बहुत अंदर तक चली जाना, किसी चीज के अंदर घुसते तो बहुत अंदर तक घुस जाते हैं। तीसरी बात, ऐसे लोग किसी रिसर्च में, किसी R&D ग्रुप में, किसी एनालिसिस करने की पावर में, ठीक है, उसमें चले जाते हैं। कुशल बोल रहा है दैट्स टू माय मॉम। अच्छा, तो मॉम आपके सीक्रेट्स पकड़ लेती है क्या सारे? और मॉम की इंट्यूशन पावर भी अच्छी है, जिनकी अंगुलियां लंबी होती है ना, बहुत गजब की होती है, जो शक्तियां होती है उनके पास, ठीक है। हाँ 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 हाँ। ओके रितिका, ठीक है। तो किस किस के हाथ में ऐसा है भाई, बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग ये बताओ, ठीक है। अब छोटी अंगुलियां वाले की बताओ, ये शुभम श्योर, मैं छोटी अंगुलियों के बारे में बताता हूँ। अब अंगुलियां छोटी हो, जल्दबाजी बहुत रहती है। जिसकी अंगुलियां छोटी होती है ना, फिंगर्स बहुत छोटी होती है, बहुत जल्दबाज होते हैं ये लोग, ठीक है। बहुत ही मतलब कि जो कहते हैं ना कि जल्दबाजी बहुत रहती है। दूसरी बात, ऐसे लोगों को मैंने यूजुअली देखा है कि इन लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, चाचा चौधरी की तरह तेज होता है, दिमाग में थॉट्स आते हैं, क्विकली जाते हैं, बहुत यूनिक आइडियाज इनके दिमाग में आते हैं। लेकिन इन लोगों को मैं एक एडवाइस हमेशा करता हूँ कि यार थोड़ा जल्दबाजी कम करो। अगर आपकी अंगुलियां छोटी है तो जल्दबाजी कम करो। अगर मीडियम अंगुली है, देखिए सुनिए, आपने किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मीडियम अंगुली। मीडियम अंगुली का जो कॉन्सेप्ट है, होता ही नहीं, या तो अंगुली लंबी होगी या कम होगी, ठीक है। अब कैसे जज करेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सीखने में। मैंने अपने कोर्स में बताया, डेफिनेटली वहां पर जाके देखना कि अंगुलियां लंबी और मीडियम कैसे जज करना, यू विल गेट टू नो दैट, नो वरीज, ठीक है। अब मैं आपको बहुत सारी चीजें यार पामिस्ट्री में, अभी मैंने जो चीज बताई शायद 0.0001% भी नहीं है, क्योंकि टाइम लिमिटेशन मेरे पास थोड़ी कम थी। अब हम एक काम कर लेते हैं, और ओके रितिका, थैंक यू। तो जो शॉर्ट है, तो मैंने जो बताई चीज वो आपके अंदर है, ये सुनो में जरूर बताओ। तो अब हम किसी का हाथ देखते हैं, एज आई प्रोमिस्ड यू, ठीक है। तो सब लोग वो जैसे कि, ओके रितिका, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स रितिका। तो सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो। अब जिसने सबसे अच्छा इंटरेक्शन किया हमारे लाइव शो में, उसका हम हाथ जरूर देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पर नाम लिखे थे कुछ, जिन्होंने इंटरेक्शन किया था, एक सेकेंड रुको, उनके नाम निकालो जिनके मैसेजेस ज्यादा आ रहे थे ना चैट पे। हाँ, उनमें जो सबसे ज्यादा मैसेजेस आए उनका नाम बताओ, किसके ज्यादा मैसेज है, जिसने सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किया था ना, उसका नाम बताओ। तुमने लिखे है ना अभी, उसका नाम बताओ। गिव मी अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, मेरी टीम बता रही है कि भाई किसने ज्यादा इंटरेक्शन किया है। तो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को पामिस्ट्री का, मतलब ये जो चीजें, ये बताओ सबसे पहले, ठीक है, बढ़िया लगा आपको? अपना रिस्पॉन्स तो दो मुझे। तो यहाँ पे नाम है पीहू जैन, पीहू जैन। अच्छा, पीहू जैन जी, पीहू जैन कौन है? अच्छा, पीहू जैन आप हो? एक सेकंड, पीहू जैन, वेट वेट वेट, मुझे पिन करने दीजिए आपको, वेट। अच्छा, पीहू जैन, थैंक यू सो मच इतना ज्यादा इंटरेक्शन करने के लिए लाइव शो में। तो कहाँ से हो पीहू जी आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप माइक खोल सकते हो अपना। आप प्लीज एक बार माइक ओपन कीजिए पीहू जैन का। टीम में से कोई है तो प्लीज पीहू जैन का, नहीं, आप सिर्फ स्पेसिफिक पीहू जैन का माइक ऑन कीजिए, या टर्न ऑन म्यूट, जो आपने अनम्यूट वाला कर रखा है तो उसको ऑन कीजिए। यस पीहू जैन जी, एक सेकंड रुकिए, वो मेरी टीम है,
होस्ट इज अनम्यूट। आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके पीहूजन, कैन यू प्लीज अनम्यूट यू? सर आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके नमस्कार, आप दिल्ली से हो? नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। अच्छा आपने ये देख के राधे राधे बोला, थैंक यू सो मच। तो आप सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना ज्यादा इंटरेक्शन करने के लिए लाइव शो में। तो आप प्रॉपर बॉर्न एंड बॉटम दिल्ली के ही हो? I can't hear your voice. Please, team, can you please solve this issue? Team, can you please solve this issue because I can't hear her voice. She unmuted. हेलो, सॉरी सर, वो नेटवर्क इशू हो गया था। ओके ओके मैम। तो मैम का आप जो आपका पूरा नाम है पीहू, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव शो में इतना अच्छा इंटरेक्शन करने के लिए। थैंक यू सर। यस, आपको एज आई प्रोमिस्ड आई विल सी योर हैंड। तो सबसे पहले मुझे आपकी एज बताएं, व्हाट्स योर प्रॉपर एज? आपकी एज क्या है? सर आई एम 26। आप 26 साल के हो, ठीक है। तो अपना फोन का बैक कैमरा ऑन कीजिए। बैक कैमरा ऑन होता है क्या इसमें मीटिंग में? बैक कैमरा, ओके, ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपना जो राइट पाम, आप लिखते किससे हो? राइट से लिखते हो लेफ्ट से लिखते हो? सर आई एम अच्छा लेफ्टी। होता है। आप प्रशंसा बोल रही है यस होता है। प्रशंसा इज सेइंग होता है बैक कैमरा ऑन। सो कैन यू टर्न ऑन योर बैक कैमरा? यस, आई विल रिप्लाई एवरीवनस क्वेश्चन गाइस। बस पीहू जैन का हाथ देख लूं फिर मैं सबके। अच्छा पंकज भाई भी आए मीटिंग में, ओहो पंकज जी, अरे उठ जाओ यार, क्या बेड पे सो रहे हो? ओके कोई बात नहीं मैम, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप एक बार अपना जो हाथ है वो ऐसे कीजिए, ठीक है? लेफ्ट हैंड ना? मैम राइट हैंड, आप राइट से लिखते हो लेफ्ट से लिखते हो? आई एम लेफ्टी। अच्छा तो आप अपना लेफ्ट हैंड ऐसे कीजिए, स्क्रीन पे दिखाएं, ठीक है? एक बार इसको होल्ड रखें। अभी आपकी एज क्या है, उम्र क्या है आपकी? 26। ठीक है, तो सबसे पहले पीयू जी मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगा आपके नेचर के बारे में, आपके बारे में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। पहले आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद में आप बताना ये सुनो में, ठीक है? आपके फिंगर टिप्स बहुत कॉनिक फिंगर टिप्स है, मतलब ये ऊपर की अंगुलियां ना बहुत कॉनिक है, तीखी अंगुलियां। आपको इस जो पीहू जैन की अंगुलियां दिख रही होगी ना, आगे से तीखी बहुत है। तो आपकी जो अंगुली इतनी तीखी है ना, तो ये तीखी अंगुली वाले क्या थोड़े आलसी किस्म के इंसान होते हैं, थोड़े लेजी किस्म के इंसान होते हैं, ठीक है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, इनका रूटीन वर्क नहीं होता, मतलब ये रूटीन फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है? तीसरी बात, ऐसे लोगों की लाइफ में मैंने यूजुअली देखा है इनकी इंट्यूशन पावर बहुत गजब की होती है, नो डाउट। आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, पहली बात ये। आलसी हो टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपकी अंगुलियां दिखा रही है, ठीक है? तीसरी बात है कि रूटीन वर्क आपका नहीं है, थोड़ा लाइफ में रूटीन लाओ, ये मेरा सजेशन रहेगा। तो क्या ये सही है, ये नहीं है? इनिशियल लेवल की स्टेज बताएं कि इज इट रियल और नो? यस सर, वेरी ट्रू। और सर मेरा इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, कोई ऐसा किस्सा इंट्यूशन के बारे में जहां पर आपकी इंट्यूशन पावर जाग गई हो, इफ यू रिमेम्बर एनीथिंग? सर ऐसे एक किस्से तो नहीं, बहुत सारे किस्से हैं कि लाइक मैं अच्छा लोगों से मिलती हूँ तो मेरे उनको बहुत अच्छा ऑब्जर्व करती हूँ, तो बाद में वो इंसान वैसे ही निकलते हैं। एग्जैक्टली गॉट इट, वेरी गुड, ठीक है? सो इट इंडिकेट्स योर इंट्यूशन पावर, ठीक है? सेकंड थिंग, हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। आपके हाथ में देखे तो देखिए, इनके हाथ में ना, आप गाइस आपको भी आप ध्यान से देख लो कि इनके हाथ में ना जो इंडेक्स फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर कौन सी? फर्स्ट फिंगर, जिससे हम इशारा करते हैं, अंगूठे के पास वाली, अंगूठे और मध्यमा के बीच वाली, ठीक है? इंट्यूशन के बहुत सारे रूल्स होते हैं निकी, वो आप कोर्स में पता करेंगे, ठीक है? ये इंडेक्स फिंगर होती है ना, इंडेक्स फिंगर के नीचे का पार्ट होता है बृहस्पति, तो इंडेक्स फिंगर के नीचे का पार्ट बृहस्पति बहुत अच्छा है। तो नो डाउट ऐसे लोग पढ़े लिखे तो अच्छे रहते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इनके हाथ में मिडिल फिंगर जिसे हम शनि कहते हैं वो बहुत प्रबल है। तो नो डाउट एक चीज तो रहेगी कि भाई पढ़ाई लिखाई आपकी ठीक रही है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कहीं ना कहीं कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड या कुछ टेक्निकल कहीं पढ़ाई रह सकती है आपकी, ठीक है? कंप्यूटर से रिलेटेड या कुछ टेक्निकल, या जैसे कि हो गया कोई रिसर्च का काम हो गया, या कोई इंजीनियरिंग हो गया, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई पढ़ाई या कुछ कैरियर में आप जा सकते हो। तो अभी क्या करते हो और क्या पढ़ाई की है बताइए? सर अभी मैं आईटी फील्ड में जॉब करती हूँ, और और मेरी नेटवर्क इंजीनियर की फील्ड है, और मैंने कंप्यूटर साइंस भी बीटेक में की है। वेरी गुड। तो सॉरी, मतलब बीटेक कहीं ना कंप्यूटर कहीं आपका साइंस। पूरा काम कंप्यूटर से रिलेटेड या आईटी फील्ड से यस। रिलेटेड है। ओके वेरी गुड, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट योर हार्ट लाइन, जो मैंने आप सब लोगों को हस्त रेखा में हार्ट लाइन के बारे में बताया था ना, अब ये चीज मैं इन पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? हालांकि बताया तो मैंने 1% भी था, लेकिन वो 1% चीज अप्लाई कर रहा हूँ। आपके हाथ में हार्ट लाइन ब्रेक बहुत है मैम,
तो ब्रेक हार्ट लाइन का ब्रेक होना मतलब किसी का धोखा देना, किसी का टूटना। इनके हाथ में ब्रेक लगभग 2 से 3 बार मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम मैडम आप ये ध्यान रखें ना, आपके अभी मुझे लगता है कि ब्रेकअप्स आपके मोर देन 2 हुए होंगे लाइफ में, ठीक है। सो आप अगर कंफर्टेबल हो इस चीज का रिप्लाई करने के लिए तो यस तो नो में बता सकते हो, नहीं कंफर्टेबल हो तो आप बोल सकते हो, कर स्किप कर दीजिए। ये सर 3 ब्रेकअप हुए हैं, 3। 3 ब्रेकअप हुए आपके अभी, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो अभी मैं हाथ पढ़ने लग जाऊंगा तो मुझे लगता है सब लोग बोर हो जाएंगे इतना, ठीक है, एक ही एक लोगों का हाथ देखते हुए। तो बताओ भाई पूछना क्या, व्हाट्स योर क्वेश्चन, बताओ व्हाट्स योर क्वेश्चन पीहू जी। सर मुझे अपनी शादी का पूछना है। शादी शादी नहीं, शादी अरे शादी का रहने दो सर, आप मुझे मेरे करियर का बता दीजिए। शादी का पूछना है, कैरियर का पूछना है, आप करियर का, कंफ्यूज करियर। हो, ये पता है ये कंफ्यूजन कहाँ से आता है। छोटी वाली अंगुली होती है ना, ये बहुत छोटी होती है ना, सब लोग अपनी छोटी वाली अंगुली चेक कर लो। अगर ये छोटी वाली अंगुली देखो, हाँ छोटी वाली अंगुली दिखाओ, इनकी जो छोटी वाली अंगुली है आपको दिख रहा होगा कि जो रिंग फिंगर है उसके ऊपर वाले पार्ट से कितनी नीची है, बहुत छोटी है। छोटी वाली अंगुली बहुत छोटी होगी ना, व्यक्ति कंफ्यूज बहुत होगा, व्यक्ति कंफ्यूजन में बहुत आएगा, व्यक्ति में डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर होगी। आप सब भी बताओ, चेक करो, यस और नो में रिप्लाई करो, ठीक है। अब सुनिए, चलो आपको मैं एक टिप दे देता हूं कि कैरियर और शादी दोनों के बारे में बता देते हैं। कैरियर, थैंक यू सर। कैरियर आपका, सबसे पहले अगर हम भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा नीचे से फेड है लेकिन ऊपर से डार्क हो रही है, ठीक है। फेड भाग्य रेखा नो डाउट कैरियर में इनिशियल लेवल को बहुत स्ट्रगल को इंडिकेट करती है। नो डाउट मुझे लगता है कि कॉलेज प्लेसमेंट वगैरह या जो कहते हो ना कि स्टार्टिंग में जो जॉब वॉब का सिस्टम खराब ही रहा आपका बहुत ज्यादा, लेकिन लगभग जब आपकी उम्र 29 से ऊपर हुई है वहां से अपने कैरियर में अच्छा ज्वाइन किया है। आपके हाथ में विदेश की रेखा अच्छी है, विदेश की रेखा अच्छी होना मतलब कहीं ना कहीं विदेशी कंपनी में काम करना, कहीं ना कहीं एमएनसी हुई या विदेशी कंपनी या विदेश जाकर काम करना। तो अभी आप कोई कुछ विदेशी कंपनी में से जुड़े हुए हो क्या, कौन सी कंपनी में काम करते हो आप? सर ये मेरी कंपनी का नाम ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज है, एंड जो मेरे क्लाइंट्स है वो सारे मतलब फॉरेन क्लाइंट्स ही अच्छा, हैं। मतलब फॉरेन का काम कर रहे हो ना आप, ठीक है, क्योंकि यस। आप में विदेश लाइन होगी ना मैडम। आप एक चीज और करो, आप है ना विदेश जाके कहीं ना कहीं जॉब ढूंढने का भी ट्राई करो, अगर आप ढूंढोगे तो विदेश गमन का भी आपका योग बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ठीक है। अब गाइस आपको बता दूं फॉरेन लाइन कौन सी होती है, इनके हाथ में है ना जो लाइफ लाइन है, चलो मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, क्या होती है, मैं वापस ऐसे पिन विन करूंगा यार, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, लास्ट में बता दूंगा। तो इनके हाथ में जो फॉरेन लाइन है, तो नो डाउट इट इंडिकेट्स टोटली अबाउट अब्रॉड ट्रेवल एंड काइंड ऑफ लाइक दैट स्टफ, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको कैरियर में यही बोलना चाहूंगा, देखो 35 वर्ष के आसपास से आपकी जो भाग्य रेखा बहुत अच्छी खासी जा रही है, 35 के एज के बाद में ग्रोथ अच्छी है, 38 के नियर बाय आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है विदेश जाने का, ठीक है। मुझे लगता है आगे की पूरी लाइफ विदेश है, इंडिया में कुछ नहीं रखा, कहते हो ना कि तेरा यहाँ कोई नहीं, तो इंडिया में यहाँ कोई नहीं, विदेश जाओ, कोशिश करो, गजब का कैरियर है, मेरी गारंटी है, लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, इफ आई टॉक अबाउट योर मैरिज, तो मैरिज के लिए आप एक काम कीजिए, अपना हाथ है ना रोटेट कीजिए, जैसे कि हाँ वेरी गुड, थोड़ा सा स्क्रीन के आगे लाओ, ये पार्ट, यहाँ पर आपकी मैरिज लाइन्स होती है, थोड़ा सा मैम पीछे ले जाएंगे, दैट्स ऑल, बस 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 बस। 1 2 3 यहाँ ऊपर से क्रॉस, और 1 2 3, ठीक है। सुनिए मेरी बात मैडम, आपकी शादी ये जो आने वाले जो 1.5 साल के अंदर अंदर होगी, ठीक है, मतलब जो 2023 का जून चल रहा है उससे लेकर 2024 के दिसंबर के बीच में होगी। पहली बात, लव मैरिज होगी, 100% बोल रहा हूँ। वैसे तो लव और अरेंज का कलयुग में बताना मुश्किल है, क्योंकि आजकल लव और अरेंज मैरिज सेम तरीके से ही होती है। लव मैरिज में लड़का लड़की जानते पहले से, अरेंज मैरिज में भी जानते हैं, लेकिन सुनिए मेरी बात, आप उस लड़के को बहुत अच्छे से जानते होंगे और आप उस लड़के के साथ में बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर चुके होंगे, उस लड़के से आपकी शादी होगी, आपकी 1.5 साल के अंदर अंदर शादी के योग बन रहे हैं। अभी आप कोई रिलेशनशिप में होंगे पक्का, क्या आपका कोई रिलेशनशिप है अभी? यस सर। 100% बोल रहा हूँ, 1.5 साल के अंदर शादी है उसकी आपके साथ में, ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, अच्छा लगा पीहू थैंक जी यू आपसे वेरी बात मच करके। सर। सर वन मोर क्वेश्चन। अरे सर हाँ व्हाट बताओ। if I want to connect with you personally for personal हम्म। consultation, how can I? देखिए मैम, मेरा इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है astro.pratik, ASTRO astro.PRAT, टीम अगर आप में से कोई है ना तो आप लिख दो astro.pratik, इंस्टाग्राम पे पेज है, वहां पर जाओ, वहां पर मेरी टीम बैठी है, 2 लाख फॉलोवर है वहां पे, टीम बैठी है वहां पर, पिंग करो और वहां से जाके कंसल्टेशन बुक करवा सकते हो astro.pratik से, ठीक है। यस, थैंक यू Okay, सो thank you मच, very much थैंक sir. यू, राधे राधे मैम, राधे 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 राधे। तो अब इसको भाई ये वो अनपिन कैसे होती है टीम, देखो अपन इतने टेक गाय नहीं है,
ठीक है, हम तो ज्योतिष पंडित है, तो भाई कर दो रिमूव कर दो, क्या होता है, कैसे होता है। अरे एक सेकंड, सब अपना शांत कर लो माइक। मैं अब है ना, अब सब लोग है ना, क्वेश्चन है ना उस पे लिखो, चैट बॉक्स पे लिखो, सब लोग माइक शांत करो, चैट बॉक्स पे लिखो, मैं सबके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है। अब एक सेकंड, मैं इन चैट मैसेज खोल लेता हूँ, ठीक है, बताओ। सर सॉरी, मैंने अपने को अनम्यूट किया, बट मुझे इस पे कोई चैट, बात नहीं मैडम, बताओ बताओ, आपने मुझे कर ही दिया गूगल मीट पे मुझे चैट समझ ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं मैम, Zoom आप पे तो ऐसे ही आता। पूछ लो, आप ऐसे ही पूछ लो, आपके लिए आपको ऐसे ही बताने थैंक यू। बताओ। मैं राइट हैंडेड हूँ। आपने ये जो सेकंड लाइन बताई है, जो माइंड लाइन होती है और जो लाइफ लाइन है, आपने बोला माइंड लाइन और लाइफ लाइन जुड़ी हुई बताई थी अपनी, बट मेरी तो वो दोनों जुड़ी हुई नहीं है। मेरी सुनिए लाइफ मैम, लाइन जो है वो सुनिए पीछे से सुनिए, स्टार्ट हो रही है। गौरी मैं बना के बताता हूँ। मैं क्या लेफ्टी हूँ ना, राइट हैंड से मैं ड्रॉ नहीं कर पाता। आई थिंक आई ड्रॉ इट, गिव मी अ मोमेंट। अरे टीम, अगर मैं टीम में से कोई है तो प्लीज मुझे एक बार उस पे कर दो, फुल स्क्रीन पे। अच्छा, मेरी वो फुल स्क्रीन पे दिख रही है क्या इमेज? सभी लोग को पिन करना होगा सर का वीडियो, तो वहाँ पे आपको सबको फुल स्क्रीन अच्छा, दिखेगी। सब नहीं लोग हो पा रहा चलो फुल मुझे। स्क्रीन पे दिख रही है ना आपको? हाँ, तो अब सुनिए मेरी, आप क्या नाम क्या था सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन श्वेता, पूछा? श्वेता, श्वेता श्वेता। जी, आपकी ऐसी है, आपके हाथ में लाइफ लाइन ऐसी है और माइंड लाइन ऐसी है ना, इसके हाँ बीच में जी, गैप है। ये जो लाइफ लाइन है, ये और बता दो होने से बता दो स्टार्ट हो बता रही है। बता दो बता दो। हाँ जी। जब भी ऐसी कंडीशन होती है, इंसान दबेगा नहीं, समझ गए? वो किसी के हाजिरी नहीं कर पाएगा, किसी की झूठी हाजिरी नहीं करेगा, किसी के आगे दब नहीं पाएगा। बहुत ही हाँ ऐसा जी। इंसान होगा, अपने जो काम अपने अकॉर्डिंग करेगा, थोड़ा सा जिद्दी टाइप का इंसान होगा, ठीक है। हाँ लेकिन जी। सुनिए, ये चीज तो रहेगी आपके अंदर, और भी इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो हम सिर्फ इन लाइंस को देखते हैं, उसके बाद में प्लैनेट्स भी देखते हैं, है ना। आपका गुरु, आपका शनि, आपका सूर्य, आपका बुध, आपका शुक्र, आपका चंद्र, आपका मंगल उच्च, मंगल निम्न, राहु केतु। अब ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन देखते हैं, इसमें सबसे हाई कौन है, फिर हम ये जज करेंगे। ये जजमेंट होता है पामिस्ट्री में, सिर्फ एक लाइन से जजमेंट नहीं होता, बहुत सारी लाइन हमें वो दिमाग में कंक्लूड करके प्लस माइनस करके बाद में करते हैं, ठीक है। थैंक अच्छा यू सो अच्छा, मच। मेरा बेसिकली क्वेश्चन यही था कि मेरी तो हाँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है वो लाइन, वो अच्छा, उससे जुड़ी हुई नहीं तो है। मेरा वो ये ये क्वेश्चन था कैरेक्टरिस्टिक कि होते हैं, तो ऐसा आपके कुछ आपके अंदर डिफरेंट। है क्या ये नेचर, ये बताएं सबसे पहले, हाँ या ना ये बताएं। सर थोड़ा सा है, बट थोड़ा सा अच्छा, नहीं भी है। मतलब ऐसे तो नहीं कहूंगी, मैं एडजस्ट कर भी लेती हूँ। हाँ, जिद्दी, थोड़ा सा जिद्दी हूँ, ठीक है। बहुत नहीं कहूंगी। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको आपका मैंने काम नहीं देखा, लेकिन एक चीज बता दूं। अब इस चीज में आपका ये वाला पार्ट है ना, ये उभरा हुआ हाँ होगा, जी। कंफर्म होगा, ये देखो है क्या आप में ये वाला हाँ पार्ट? सर, है, कौन सा है बहुत ना? नहीं, थोड़ा सा। हाँ, ये उभरा हुआ है क्या, ये बताएं, आप ऐसे टच करो, क्या ये पार्ट आपका उभरा हुआ है? मतलब यहाँ, है। आप यहाँ से टच करो अपनी रिंग फिंगर से, और हाँ टच जी। करते करते यहाँ पर आओ, ये वाला पार्ट आपके इन दोनों के कंपेरेटिवली उभरा हुआ है क्या, ये बताओ हाँ या ना। है सर। यस। अगर ये वाला पार्ट उभरा हुआ हो, तो इंसान के अंदर समझदारी भी आ जाती है। कैसे? ये आपका जुपिटर है, मतलब गुरु, समझ गए? हाँ जी। ये जिद्दी बनाएगा, ये बहुत ज्यादा वो बनाएगा कि भाई किसी के आगे झुकूंगी नहीं, हाँ जी। हाजिरी नहीं करूंगी। लेकिन बृहस्पति जब अच्छा हो गया, तो व्यक्ति को क्या है, थोड़ा एडजस्टिव टाइप का भी बना देगा, समझ गए? हाँ थोड़ा जी। हाँ जी। समझदार बना देगा, पारिवारिक बना देगा, तो पारिवारिक भी रहो, ठीक है, हाँ सर, परिवार। पारिवारिक तो हूँ। एग्जैक्टली, तो मैं आपको ये बोला ना, आपके हाथ में दो लाइन देख के सब कुछ जज नहीं करते। हाँ, हाँ जी। एक बेसिक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि ये ऐसे होंगे, समझ गए? आ गया बाद सर, में समझ हमें में। ग्रह देखेंगे कि भाई ये अगर आपके नीचे होता ना, नीचे होता आपका हाँ ये जी। वाला उभरा हुआ होता बहुत ज्यादा, और ये अंगुली बहुत ज्यादा लंबी होती, तो हाँ बताओ जी। इसमें क्या होता। आप कैरियर ओरिएंटेड होते, आप कभी कैरियर के आगे, मैं बोलता हूँ आपके घर परिवार भाड़ में जाए, आपको फिक्र ही नहीं रहती, समझ गए? ये हाँ जी। होती है आपकी कैरियर की अंगुली, ये होती है आपके अच्छा, घर परिवार की अंगुली, ऐसी चीजें दिखते हैं। आपको कैसे लगा लाइव शो, ये बताएं पहले। बहुत बढ़िया सर, बहुत थैंक यू सो बढ़िया। मच, थैंक यू। थैंक यू तो बहुत बहुत सर। धन्यवाद सभी मेरा लोगों को। हाँ, तो सभी लोगों का बहुत, सर, देखो राधे मैं राधे। आपको ये बता दूं, राधे सभी राधे देवियों से निवेदन है मेरा कि अभी 8:51 हो चुके हैं, और मेरी 9:10 पे मेरी कंसल्टेंसी स्टार्ट हो रही है, जो मैं यूजुअली कंसल्टेंसी लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा मुझे क्षमा कीजिए, और मैं एक चीज आपको बोल रहा हूँ कि शिवम भी है मेरी टीम से, ठीक है, वो आपके जो सारे जो कोई क्वेश्चन वगैरह उनका रिप्लाई कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सो
तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है? लोग चैट में प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। क्या मैं ऑडिबल हूँ? यस। ओके ओके। हम आगे बढ़ते हैं। सर ने जैसा कि समझाया आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पामिस्ट्री समझा दिया। आई थिंक काफी लोग का डाउट खत्म हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन पे, अपना कोर्स करिकुलम समझते हैं, जो कि हमारा कोर्स कुछ 1 महीने से ज्यादा का होने वाला है, जिसमें काफी लंबा कोर्स है, जिसमें आप पामिस्ट्री के बेसिक टू एडवांस चीजें समझेंगे। ये डिटेल्ड वर्जन ऑफ पामिस्ट्री रहेगा। तो हम कोर्स करिकुलम को एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। कोर्स करिकुलम में 7 पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप समझेंगे मेंटल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट, फिजिकल पार्ट पाम के, जिसमें आप एक सेकंड रुकिए शिवम जी, ये कोर्स करिकुलम मैं समझा देता हूँ, है ना? एक सेकंड। ज्यादा बेटर रहेगा सर। हाँ हाँ, चलो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ओके। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि अपना जो कोर्स है ना, उसमें यूजुअली जो पहले पार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे, उसमें आपके हाथ में ना 3 पार्ट होते हैं। जैसे एक मेंटल पार्ट जो आपके प्रॉपर माइंड को इंडिकेट करता है, बाद में आपका प्रैक्टिकल पार्ट, उससे पता चलता है कि आप कितने प्रैक्टिकल हो, कि कितने इमोशनल हो, या आपके अंदर कितने % प्रैक्टिकलिटी है। फिर आता है फिजिकल पार्ट, मतलब फिजिकली कितने हाई हो, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि भाई ये पहले पार्ट का पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि प्लैनेट्स प्लेसमेंट इन योर हैंड, ठीक है। आपके हाथ में कहाँ कहाँ प्लेनेट होते हैं। और जैसे कि मैंने अभी मैम का रिप्लाई किया, जो भी मैम स्वाति जी थी, जो बोल रही थी कि भाई थोड़ा मुझे लग रहा है, लेकिन मैंने कहा कि आपका जुपिटर अच्छा है, तो मैंने जुपिटर कैसे जज किया, तो आपके हाथ में कहाँ कहाँ ग्रह होते हैं और कहाँ कहाँ उनके क्या क्या प्रभाव होते हैं, हर एक ग्रह के क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। हर एक ग्रह के मतलब कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। कौन सा प्लेनेट कहाँ काम करेगा, कौन सा प्लेनेट कहाँ नहीं काम करेगा, किस प्लेनेट से व्यक्ति के क्या नेचर में इंप्रूवमेंट्स आते हैं, किस प्लेनेट से व्यक्ति के नेचर में क्या डाउनफॉल्स आते हैं, मतलब प्लैनेट्स के बारे में हम सब पढ़ेंगे। और पता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ये चीज आप सीख लोगे ना, आप लोग किसी की भी हस्तरेखा के द्वारा कुछ भी बता पाओगे, क्योंकि कुंडली में चाहिए होती है डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, समझ गए। टैरो कार्ड में चाहिए होती है एनर्जी, और ये जो न्यूमरोलॉजी में क्या चाहिए होती है, डेट ऑफ बर्थ। हस्तरेखा में क्या चाहिए, कुछ नहीं, हाथ की फोटो। समझ गए। तो ये चीज है, हस्तरेखा से सब कुछ बताना, समझ गए, प्लेनेट से। तीसरा पार्ट, इसमें जज करेंगे कि हाउ टू जज योर माउंटेन्स एंड प्लेनेट। हमारे हाथ में बहुत सारे साइन होते हैं। आपने देखा होगा कि अपने हाथ को देखो, स्क्वायर होगा, ट्राइंगल होगा, क्रॉस होगा, समझ गए, ऐसे घूमी हुई रेखा होगी, अलग अलग प्रकृति के ये साइंस होते हैं। तो आपके प्लैनेट्स पे क्या क्या साइन, क्या क्या प्रभाव दिखाते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। चौथे पार्ट में हम देखेंगे कि भाई ये जो साइंस है माउंटेन में, उसका व्यक्ति की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि भाई जो आपकी जो हस्तरेखा में जो साइंस है, बहुत सारे नेगेटिव साइन है, बहुत सारे पॉजिटिव साइन है। एक साइन मैं बताता हूँ, सुनिए मेरी बात। अगर आपके रिंग फिंगर के नीचे फिश का साइन हो, आप 100% करोड़पति बनने वाले हो। ये साइन फिश का होता है। अब ये फिश का साइन कहाँ कहाँ क्या इंपैक्ट करता है, क्या होता है फिश का साइन, ये जरूर आप पढ़ेंगे, किस किस साइन का क्या क्या मतलब होता है, ठीक है। फिर चौथी चीज में, जो चौथा पार्ट होगा, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि आपके हाथ में आपकी लाइफ लाइन होती है, आपकी हार्ट लाइन होती है, और आपकी माइंड लाइन होती है। तीनों टाइप की रेखाएं होती है। और आपकी ये हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन के क्या क्या इंपैक्ट रहते हैं, इसके व्यक्ति के द्वारा कब किसका हार्ट ब्रेक होगा, कब कोई व्यापार में धोखा देगा, कब कोई व्यक्ति को जीवन में धोखा देगा, कब कोई मित्र है, कोई अच्छा मित्र में, मतलब सब आपके दिल से रिलेटेड की बातें हार्ट लाइन से। फिर माइंड लाइन से किस टाइप का इंसान है, ये पता है। इस चीज से क्या जिद कर सकते हो, कभी भी किसी से भी हैंडशेक करो ना, अगर जानना हो किस टाइप का आदमी, हाथ मिला लो और थोड़ा सा टच कर लो हाथ को, आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी किस मेंटेलिटी का आदमी है। मैं जब भी मिलता हूँ, किसी से भी हाथ मिलाता हूँ, 10 मिनट बाद में मैं सब पट 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 बोल देता हूँ। वो बोलते हैं अरे पंडित जी ऐसे कैसे पता चला। तो ये आपके इंसान का दिमाग कैसा है, वो आपकी माइंड लाइन से पता चलता है। लाइफ लाइन, लाइफ में कब तरक्की होगी, कब डाउन जाओगे, कब आपका नया बिजनेस होगा, कब आपको क्या मिलेगा, कब फलाना ढिंगाना कुछ होना, जितना भी लाइफ में कुछ होने वाला है, सब हेल्थ वेल्थ सब इससे पता चलेगा, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, आपके हाथ में भाग्य रेखा क्या होती है। भाग्य रेखा का मैंने भी जिक्र नहीं किया, बड़ी गजब की रेखा है। लाइफ में क्या करेगा ये बंदा, भाग्य रेखा से पता चला। अभी मैंने जैसे ये जो पीहू जैन जी, शायद यही नाम होगा, मुझे याद नहीं प्रॉपर, उनका मैंने हाथ देखा था। उनको मैंने कहा था कि भाई आप कहीं ना कहीं एमएनसी में जॉब करते हैं। मैंने कैसे देखा, भाग्य रेखा एकदम इजी है देखना। भाग्य रेखा हुई, आपकी बिजनेस लाइन हुई, ठीक है। आपके हाथ में आपकी ग्रोथ लाइन हुई, आपकी कब प्रमोशन होगा वो वाली हुई, ठीक है। आपकी सूर्य रेखा हुई,
ठीक है, आपके हाथ में बुध रेखा हुई, हेल्थ लाइन हुई, राहु रेखा हुई, बहुत मैरिज लाइन्स हुई, रिलेशनशिप लाइन हुई, बहुत सारी लाइन्स है छोटी छोटी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और बाद में अंगूठा, अरे भैया अंगूठा सब कुछ बता सकता है इंसान के बारे में। अंगूठा सबसे मेन पार्ट होता है। किसी इंसान का अंगूठा कटवा लो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ खून नहीं रुकेगा, अंगूठी कट जाएगी तो खून रखेगा। अंगूठे में ब्लड फ्लो बहुत होता है इंसान का, जो कहते हो ना कि पूरा जो मेन सेंटर होता है ना वो अंगूठा होता है इसका। अंगूठा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अंगूठे के बारे में चलो एक चीज और बता दो, अंगूठे के कितने पार्ट होते हैं? दो। ऊपर वाला पार्ट बड़ा है, नीचे वाला पार्ट बड़ा है। नीचे वाला पार्ट बड़ा होगा, इंसान गजब का लॉजिक बेस्ड होगा, उसके आगे लॉजिक में कोई नहीं रहेगा, लॉजिक गजब का होगा। ऊपर वाला पार्ट बड़ा होगा, इंप्लीमेंटेशन गजब की होगी। अगर ऊपर वाला पार्ट छोटा होगा, इंप्लीमेंटेशन कम होगी, सोचेगा बहुत, दिमाग में बहुत आइडिया आएंगे लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी चीज बताइए, बस कोई 0.001%। अंगूठे से बहुत कुछ पता चलेगा अंगूठे के बारे में, ठीक है। और फिर ओवरऑल सब कंबाइंड करके आपको प्रिडिक्शन कैसे करनी है वो चीज के बारे में, ठीक है। तो ये करिकुलम रहेगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जैसा कि आपने करिकुलम समझा, बहुत बेहतर तरीके से प्रतीक जी ने समझाया। आपके सातों पार्ट्स रहेंगे, सातों अलग अलग वीडियोस में बहुत ज्यादा डिटेल्ड कोर्स है। आप समझ पाएंगे इसमें कि आप पामिस्ट्री में ग्रोथ कैसे करें, सब डिसाइड कैसे करें। एक एक छोटा सा छोटा पॉइंट से लेके बड़े से बड़े पॉइंट तक सब डिटेल्ड कोर्स में कवर्ड है। अब हम जानते हैं कि आप इस कोर्स को करने के बाद आपको बेनिफिट्स क्या है। आपने कोर्स तो कर लिया, आपको बेनिफिट्स अब क्या मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। कोर्स लेने के बाद सब लोग छोड़ देते हैं साथ, लेकिन हम साथ नहीं छोड़ते हैं। हम बहुत ज्यादा साथ देंगे आपका इस कोर्स के साथ। कि ऐसा बेनिफिट्स हम क्या देंगे। फर्स्ट, आपका ये जो वीडियोस रहेंगे कोर्स के, आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। आप जब चाहें उठा के आप किसी भी पॉइंट से वीडियो देख सकते हैं। आपको कभी ये इशू फेस नहीं होगा कि आज वीडियो नहीं चल रही, आप 1 साल बाद एक्सपायर हो रही है वीडियो, चाहे मुझे 1 हफ्ते में खत्म करनी है, नहीं तो वीडियो डिलीट हो जाएगी। आपका लाइफ टाइम वीडियो रहेगी, आप जब चाहें देख सकते हैं। लाइफ टाइम कम्युनिटी सपोर्ट रहेगा। हम कम्युनिटी बना रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स पामिस्ट की, जिसमें कि जो भी लोग रहेंगे पामिस्ट्री से रिलेटेड लोग रहेंगे, जो आपके क्वेश्चंस के रहेंगे, हमेशा डाउट्स क्लियर करेंगे। उसमें नॉर्मल लोग नहीं रहेंगे, जो भी होंगे पामिस्ट होंगे। जो कि आप नॉर्मल ऐसे कोई क्वेश्चंस पुट अप आ रहा है दिमाग में आ रहा है, प्रतीक जी ऑल काफी बिजी रहते हैं सेकंड मैं तो कुछ ऐड करूंगा इसमें। मैं आप सब लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो अपनी हस्तरेखा वाली चीज है ना, ये अभी 40% एक्सप्लोर्ड है, और 80 लगभग मान लो 60% अनएक्सप्लोर्ड है। अभी भी बहुत सारी आत्मी लाइनें हैं जिनका हमें खुद को पामिस्ट का पता नहीं रहता, समझ गए। इसमें रिसर्चेस चलती है, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो यूएस हुआ, ठीक है, जो बड़े बड़े देश हुए ना, ये हस्तरेखाओं में बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, हाथ की लाइनों में, कि हाथ की लाइनों से क्या क्या पता चलता है। लिटरली बहुत सही है। तो मेरा इस चीज से एक जो मानना और है कि हम एक कम्युनिटी रखेंगे, जिसमें अगर आपको कोई नई लाइन दिखे, अगर जब आप पूरे प्रॉपर पामिस्ट बन जाओगे, ठीक है, कि भाई आपने कोर्स देख लिया, आपने पामिस्ट्री सीख ली, आप प्रॉपर पामिस्ट बन जाओगे, हम लोग एक ग्रुप में कनेक्टेड रहेंगे। आपको जब भी लगेगा ना कि यार सर ये लाइन है, यहाँ पर क्या कैसे होता है, यहाँ पर ये मैंने देखी, तो हम लोग इसमें डिस्कशन रखेंगे, समझ गए। हम एक रिसर्च करेंगे। मेरा एक ही एम है कि लगभग, अभी मेरी एज है 27, और जब मैं 40 साल का हूं ना, तो मैं पामिस्ट्री को लगभग मैं बोलता हूँ ना, इंडिया में मैं इतना फेमस कर दूं, और ताकि बाहर के लोग हमने हमारे इंडिया में पामिस्ट्री सीखने हैं जैसा कि पहले आते थे। तो नो डाउट आप सब लोग जुड़ो कम्युनिटी से, पामिस्ट्री में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए। बी फ्रैंक विथ यू, मेरे इंडियन क्लाइंट से ज्यादा गोरे क्लाइंट है ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग, एजुकेटेड लोग जुड़े हुए हैं, बहुत गजब की चीज है। थैंक यू। तो जैसा प्रतीक ने समझाया आपको कम्युनिटी सपोर्ट से आपको बेनिफिट्स क्या रहेंगे, मैं कुछ और बेनिफिट्स बताना चाहूंगा। जैसे कि आपको किसी को कंसल्टेशन दे रहे हैं या फिर आप कुछ किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको काफी डाउट्स बीच में आएंगे, कोर्स के बीच में डाउट्स आएंगे, कहीं ना कहीं डाउट्स आएंगे, जो कि प्रतीक जी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे। और इसमें चीज मिसिंग है जो कि इसमें कोर्स के साथ आपका हर 15 डेज पे एक Q&A सेशन होगा, जिसमें आप वीडियोस देखेंगे, समझेंगे, उसका आपके जो डाउट्स होंगे प्रतीक जी हर एक दिन बाद एक वीकेंड पे Q&A सेशन लेंगे, जिसमें आप लाइव प्रतीक के साथ रहेंगे, जिन्होंने कोर्स लिया है बस वही लोग रहेंगे और अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो काफी ऑनलाइन अगर आप कोर्स लेते हैं मिसिंग रहता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। ये इससे आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। साथ में आपको एक नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा जो प्रतीक जी ने खुद बनाया है, जो पामिस्ट्री रिलेटेड नोट्स रहेगा। इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स एक पॉइंट में रिटर्न रहेगा, जिससे आपको पढ़ने में, समझने में और उसको अप्लाई करने में लाइफ में, और लोगों के ऊपर अप्लाई करने में बहुत ज्यादा
बेहतर रहेगा, आपको इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और साथ में आपको प्लेसमेंट सपोर्ट दिया जाएगा, जिसमें अगर आप किसी ऐप में जाते हैं, लाइक एस्ट्रो टॉक हो गया, चाहे डिवाइन ऐप हो गया, इसमें आपको सपोर्ट दिया जाएगा। इंटरव्यू वगैरह के टाइम पे आपकी हेल्प की जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज आई थिंक कोई भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन कोर्स वाला कोई प्रोवाइड नहीं करता, इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। क्योंकि क्योंकि आपने कोर्स ले लिया, अब कोर्स का क्या, आपको उसको बेनिफिट्स भी तो चाहिए, आप फाइनेंशियली लाइफ अपने स्टेबल भी तो करना चाहते हैं। इस पॉइंट को आप गौर फरमाएंगे तो आपको ये पॉइंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लगेगा। इस कोर्स का जो प्राइस रहेगा ना, उससे बहुत ज्यादा ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा। आप शायद ऑनलाइन आपको कोई भी ये सर्विस प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। जी निकी गाडा जी, आपको हम बिल्कुल बताते हैं फीस क्या है इस सर्विस के, बिल्कुल हम बताते हैं आपको। ये बहुत ज्यादा बेनिफिट्स रहेंगे। अगर आप मार्केट में देखेंगे, इस कोर्स में दोनों बेसिक एडवांस दोनों कवर्ड हैं। तो अगर आप मार्केट में देखेंगे, बेसिक के 10,000 और एडवांस 10,000, 20,000 रुपीज समथिंग प्राइस है मार्केट में पामिस्ट्री का, जो कोई फॉरेनर वगैरह वगैरह लोग पढ़ाते हैं, जो कि एक बहुत हाई प्राइस है अगर देखा जाए तो आपके। लेकिन ये हमारा फर्स्ट वेबिनार है, हम आपके लिए कर रहे हैं। आपको हम ग्रुप बनाना चाहते हैं स्टार्टिंग में, उसके लिए हम आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट देंगे, जिसमें हम काफी लोग को ऐड करना चाहते हैं। और हमारा जो बैच में 20 से लोग हम रखेंगे, ज्यादा लोग नहीं रखेंगे वरना भीड़ भाड़ हो जाएगी। ज्यादा लोग हमको नहीं रखना है, हमको ऐसा क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी लोग को रखेंगे जो सीखें और उनका प्लेसमेंट दिलवाएंगे, और वो अच्छे से बाहर जाके और लोग को ट्रेन करेंगे, जो कि बहुत बेहतर चीज है। इसमें आपको प्रॉपर 90% इस वेबिनार में ऑफ रहेगा। ओनली 1999 रुपीज में ये आपको कोर्स मिलेगा इस वेबिनार तक केवल।